हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से मूव कर रही है उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स होते हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला फीचर जो एक बॉडी के अंदर जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से परफॉर्म कर रही है वो है कि वाइब्रेटरी मोशन। पहली कंडीशन ये है कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करेगी। जैसे एक पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं या एक स्विंग की एग्जांपल ले लें। स्विंग अटैच है, इस वक्त ये जिस पोजीशन पर है इसको आप मेन पोजीशन कहेंगे। लेट्स सपोज ओ। अगर आप इस स्विंग को यहाँ लाएं, इतना डिस्प्लेस करने के बाद फिर आप छोड़ेंगे तो ये इधर से इस तरफ को मूव करेगी अपनी मेन पोजीशन की जानिब और फिर यहाँ से वापस इस एक्सट्रीम पर आएगी। इस तरह इस फिक्स पोजीशन ओ के गिर्द ये ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी। इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो सबसे पहला फीचर है वो ये है कि बॉडी वाइब्रेट करती है एक मेन पोजीशन के गिर्द, जैसा कि मैंने यहां पर आपको एग्जांपल में बताया है। दूसरा फीचर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का है। तो कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है उसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मेन पोजीशन की जानिब होती है। कैसे, उसको समझने के लिए हम अभी देखते हैं एक और एग्जांपल। पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं। ये पेंडुलम की मेन पोजीशन है ओ। जब आप इसको इस पोजीशन पर लाके छोड़ते हैं तो ये इसकी ए पोजीशन है। यहां पर आपने इसको रोका हुआ है, इस वक्त इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट के ऊपर 0 है। जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे तो ये मूव करेगा इस जानिब और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम और उसके बाद यहां पर ये इनर्शिया की वजह से रुक नहीं सकता। तो क्या होता है, ये इसको क्रॉस करके मेन इस पोजीशन बी पर आ जाता है। बी पोजीशन पर आ जाता है। अब क्योंकि फिर ये मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो चुका है तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाती है जो इसको फिर इस तरफ को मूव कराती है। तो आपने जो चीज नोट करनी है वो ये है कि इसके एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी 0 होती है जबकि इसकी मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी की जानिब होता है और जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो उसमें एक्सेलरेशन अपोजिट टू द वेलोसिटी होता है। तो यहां देखिए वेलोसिटी 0 थी, 0 से मैक्सिमम पर जा रही है तो एक्सेलरेशन यहां पर उसी जानिब होगा जिस तरफ को बॉडी मूव कर रही है, यानी टुवर्ड द मेन पोजीशन। ओ ए से लेकर ओ तक, ए पर वेलोसिटी 0 थी, ओ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। अब 0 से मैक्सिमम पर वेलोसिटी आई है, इसका मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज की है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज की है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही होगी। तो इसलिए एक्सेलरेशन टुवर्ड द मेन पोजीशन ओ होगा। उसके बाद आप इस पाथ को ले लें ओ से लेकर बी तक। बी पर आगे दोबारा इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी जबकि ओ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम से 0 पर जाएगी तो फिर उसमें एक्सेलरेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान उसकी वेलोसिटी डिक्रीज की है और हम जानते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है। लिहाजा अगर ऑब्जेक्ट इधर को मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन अपोजिट होगा इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज टुवर्ड द मेन पोजीशन। सो इट इज क्लियर, if the body is moving in the simple harmonic motion then its acceleration will be towards the mean position. Third point is variation in the magnitude of acceleration. याद रखें कि जब ये बॉडी वाइब्रेट कर रही होती है तो इसकी वाइब्रेशन के दौरान इसमें एक्सेलरेशन एक जैसा नहीं रहता। सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स में हमने जब इसको पढ़ा था मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग, तो उसके अंदर हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो देखिए ये मेन पोजीशन है और इस मेन पोजीशन से जितना आप बॉडी को इस तरफ लेकर जाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट है। तो मेन पोजीशन के ऊपर जब आप एक बॉडी पड़ी हुई है उसको आपने डिस्प्लेस नहीं कराया, यहां डिस्प्लेसमेंट 0 है
तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता रहेगा। जब आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए पर चले गए तो इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो याद रखें कि एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन के ऊपर जीरो होता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा फ्रॉम द मीन पोजीशन वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। तो क्योंकि मीन पोजीशन के ऊपर अगर एक बॉडी ठहरी हुई है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो उस सूरत के अंदर उसमें एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन के ऊपर मिनिमम होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास है वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी। ये बहुत आसान है। वेलोसिटी को तो हम क्लियरली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जब एक पेंडुलम है, लेट्स सपोज कि ये ऐसे एक जो है वो स्ट्रिंग के साथ एक मैस अटैच है, ये ऐसे इस तरफ मूव करेगा, जैसे इसको छोड़ेंगे यहां से इधर जाएगा, फिर इधर यहां पे ठहरेगा, फिर रिटर्न करेगा ऐसे, फिर इस पॉइंट पे ठहरेगा, यहां रिटर्न करेगा। तो जो इसके एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं, जैसे इस मैस अटैच टू स्प्रिंग को हम यहां से इस पोजीशन से हम इसको इधर लेकर जाते हैं और छोड़ देते हैं, तो मीन पोजीशन से इस तरफ और आगे और पीछे मूव करेगा वाइब्रेटरी मोशन इस तरह से। इस पोजीशन पे आके रुकेगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर इधर को मूव करता जाएगा, यहां पर आके इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और लेकिन यहां वो रुक नहीं सकता, तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पर आके फिर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर वो यहां से वापस आएगा। तो इन एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है और मीन पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो ये हमारा इसमें फोर्थ पॉइंट था कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन में क्या था? एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर मैक्सिमम था और मीन पोजीशन के ऊपर वेलोसिटी एक्सेलरेशन जीरो था। तो जहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम वहां वेलोसिटी जीरो, जहां वेलोसिटी जीरो वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर लिया। ये हमारे पास फीचर थे सिंपल हार्मोनिक मोशन।